हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे रिसर्च के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनके फर्दर टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के मेनली कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन अप्रोच एंड बेस्ड ऑन पर्पज। ठीक है, बेस्ड ऑन अप्रोच इसके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। दूसरा टाइप कौन सा है? क्वालिटेटिव रिसर्च। और थर्ड वन कौन सा है? मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा है इसका? बेस्ड ऑन पर्पज। इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स होते हैं, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जो हमारा पहला टॉपिक था कौन सा है? बेस्ड ऑन अप्रोच। इसके टाइप्स कितने हैं फर्दर? क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? इट डील्स विद द नंबर्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, ये किसमें डील्स करती है? नंबर्स एंड स्टैटिक्स में डील करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। In this, data is collected in numerical form and analyzed using statistical techniques। ठीक है, इसमें क्या होता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है। किसमें कलेक्ट किया जाता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? नंबर्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? नंबर्स में। जैसे कि 1 2 3 ये क्या है? सभी हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, एंड एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, और एनालाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है यूज करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का। ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होती है हमारी? जैसे कि हमारा मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? हमारी स्टैटिकल टेक्निक्स है। ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होती है? मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? हमारी स्टैटिकल टेक्निक्स है। आगे देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा है हमारा? क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इट डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग। ठीक है, ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो किसके साथ डील करती है? वर्ड्स एंड मीनिंग के साथ। ठीक है, ये किसके साथ डील करती है? वर्ड्स एंड मीनिंग के साथ। आगे देखते हैं जो पॉइंट होगा नेक्स्ट। इन दिस डाटा इज कलेक्टेड इन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इस टाइप में डाटा किस में कलेक्ट किया जाता है? डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो एंड एनालाइज बाय यूजिंग डेस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग एंड नरेशंस। ठीक है, और एनालाइज की जाती है यूज करते हुए, या फिर एनालाइज की जाती है किसके द्वारा? डेस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग एंड नरेशंस के। ठीक है, अगला जो टाइप होगा हमारा मिक्स मेथड रिसर्च। थर्ड वन टाइप कौन सा है हमारा? मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो रिसर्चर होता है उसने क्या किया है? उसने इन दोनों को कंबाइंड करके, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर जो इन दोनों के फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या है कि ये जो डील्स कर रही थी नंबर्स एंड स्टैटिक्स में, और ये डील्स कर रही थी वर्ड्स एंड मीनिंग्स में। ठीक है, तो इन सभी को उठाकर किसमें रख दिया है? मिक्स मेथड रिसर्च में। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? मिक्स मेथड रिसर्च में क्या होगा? नंबर्स में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दोनों में कॉम्बिनेशन क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिसर्च मेनली दो होते हैं, बेस्ड ऑन अप्रोच एंड बेस्ड ऑन पर्पज। ठीक है, बेस्ड ऑन अप्रोच में क्या था? तीन टाइप से फर्दर क्या थे? क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या थी? क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? इट डील्स विद द नंबर्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, ये किसमें डील करती है? नंबर्स में एंड स्टैटिक्स में डील्स करती है। ठीक है, ये किसमें डील करती है? नंबर्स में और स्टैटिक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा? इन दिस डाटा इज कलेक्टेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है, किसमें किया जाता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, एंड एनालाइज किया जाता है यूज करते हुए जो भी हमारी स्टैटिकल टेक्निक्स होती है उसमें। ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होती है? मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द स्टैटिकल टेक्निक्स। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? स्टैटिकल टेक्निक्स होती है। ठीक है, अगला टाइप क्या होगा हमारा? क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? इट डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ठीक है, ये डील्स करती है वर्ड्स एंड मीनिंग के साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इन दिस डाटा इज कलेक्टेड इन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड एनालाइज्ड बाय यूजिंग डेस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग एंड नरेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और एनालाइज किया जाता है किसके द्वारा? डेस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग एंड नरेशंस के द्वारा। ठीक है, मिक्स मेथड रिसर्च में क्या होता है? जो हमने इन दोनों में किया है वो दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में होता है? मिक्स मेथड रिसर्च में। आपको एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे कि इसमें क्या हो रहा था? ये डील्स कर रही थी नंबर्स और स्टैटिक्स के साथ में। ठीक है,
क्वांटिटेटिव रिसर्च किसके साथ डील कर रही थी, नंबर्स और स्टैटिक के साथ में, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च थी, ये किसके साथ डील कर रही थी, वर्ड्स एंड मीनिंग के साथ, ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स एंड स्टैटिक्स थे एंड वर्ड्स एंड मीनिंग्स थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में ऐड होगा, मिक्स मेथड रिसर्च में, ठीक है। यानी कि इसमें हम कैसे लिखेंगे, मिक्स मेथड रिसर्च डील्स विद द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च फंक्शन, या फिर बोथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स मेथड रिसर्च डील्स विद द नंबर्स एंड स्टैटिक्स एंड ऑल्सो डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे लिख। ये अभी हमने डिस्कस किए हैं। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ड ऑन पर्पज। ये हमारा दूसरा टाइप है। इसके दो टाइप होते हैं, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च क्या होती है, इट इज परफॉर्म्ड विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। इट इज परफॉर्म्ड विदाउट स्पेसिफिक पर्पज। ये कैसे परफॉर्म की जाती है, विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि ये परफॉर्म की जाती है बिना किसी स्पेसिफिक पर्पज के, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इन्वॉल्व इन साइंटिफिक थ्योरीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये इन्वॉल्व होती है, किसमें इन्वॉल्व होती है, साइंटिफिक थ्योरीज में, ठीक है। किसके लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। ये क्या होती है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट इंक्रीज द नॉलेज, ठीक है। ये क्या करती है, ये नॉलेज को इंक्रीज कर देती है या फिर एनहेंस कर देती है, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, क्या होगा हमारा, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अगला टाइप क्या हमारा, या फिर दूसरा टाइप क्या है, बेस्ड ऑन पर्पज का अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च में हम पढ़ने वाले हैं, इट इज परफॉर्म्ड विद स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। ये क्या होती है, ये परफॉर्म्ड होती है विद स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। जो हमारी बेसिक रिसर्च थी वो परफॉर्म हो रही थी किसके बेस पर, विदाउट स्पेसिफिक पर्पज पर, ठीक है। इसमें क्या था, ये परफॉर्म्ड होती है विदाउट स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि बिना किसी स्पेसिफिक पर्पज के। और जो हमारी अप्लाइड रिसर्च है वो परफॉर्म्ड होती है विद स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या करती है, सोल्व करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। अगला पॉइंट देखते हैं, इट यूज साइंटिफिक टूल्स, ठीक है। ये क्या करती है, जो भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में रिसर्च के लिए साइंटिफिक टूल्स होते हैं उनका यूज करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट फाइंड इमीडिएट सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ये क्या करती है, फाइंड करती है, ये क्या करती है, फाइंड करती है इमीडिएट सॉल्यूशन, किसके लिए, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स मीन्स क्या होता है, मौजूदा प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग, या फिर जिस किसी टॉपिक पर हम स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको क्या करती है, इमीडिएट सॉल्यूशन करती है या फिर सोल्व करती है, ठीक। जो रिसर्च के मेन कुछ पर्पज होते हैं हमारे, उन्हें हम विद द ट्रिक या फिर ट्रिक की सहायता से डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिक हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी हमारी DSP ट्रिपल। DSP क्या होता है, एक पुलिस का अफसर होता है या फिर एक उच्च अधिकारी होता है DSP, ठीक है। तो DSP क्या होता है, एक पुलिस का अधिकारी होता है, उसके ऊपर हमने ट्रिक बनाई है DSP ट्रिपल, ठीक है। ट्रिक क्या होगी हमारी, DSP ट्रिपल। तो D4 क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, S4 क्या होगा, स्पेकुलेशन, P4 क्या होगा, प्रेडिक्शन, E4 क्या होगा, एक्सप्लोरेशन, दूसरा E4 क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड E क्या होगा हमारा, इवैल्यूएशन। एक बार फिर से देखते हैं, D4 क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, S4 क्या होगा, स्पेकुलेशन, P4 क्या होगा, प्रेडिक्शन, E4 क्या होगा, एक्सप्लोरेशन, दूसरा E क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, एंड थर्ड वन जो E होगा हमारा उसका मतलब क्या होगा, इवैल्यूएशन, ठीक है। दोस्तों आप इस जो पूरे लेक्चर का अगर 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।